अनुभव और उनके भी पूर्व के अनुभव जिनके पास है, सृष्टि का आद्य अनुभव जिनके पास है, वाल्मीकि कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। तेने हृदय आदि कवे मुह्यंत यत सूरे। वाल्मीकि कोई और नहीं है, स्वयं ब्रह्मा है। जब वो ढूंढ रहे थे कि मेरा आदि अंत मध्य क्या है, तब भगवान नारायण ने ही अनुग्रह करके उन्हें अपना रूप बताया था। भगवान ने स्वयं ये बात कही और इसका भेद मिलता है भागवत के चतुश्लोकी स्वरूप में कि तू मेरे अनुग्रह से ही मुझे जान सकता है। मेरे अनुग्रह के बिना मैं जब तक न चाहूं तो मुझे जान नहीं सकता, कोई मुझे पहचान नहीं सकता। मदनुग्रह, मेरे अनुग्रह से ही जीव मुझे पहचान सकता है, मेरे अनुग्रह से ही मुझे प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा थक गए थे ये जानते हुए कि उनका आदि अंत मध्य क्या है, कौन उनका जनक है। ओम पुनंतु पितामह प्रपितामह, ओम पुनंतु प्रपितामह पवित्रेण शतायुषः। ब्रह्मा भगवान के अनुग्रह से ही जान सके कि वे नारायण उनके आद्य हैं, वही स्रोत हैं, उन्हीं से मेरा जीवन है, उन्हीं से मेरा अस्तित्व है। और ये जितने हम सब जीव हैं, हमारा अस्तित्व भी उनसे ही है। हम में जो एक चिन्मय सत्ता है, हम में कोई एक चैतन्य सत्ता है जो देह के मिटने के बाद भी रहती है, श्वासों का सिलसिला टूट जाए फिर भी रहती है, वो चिन्मय सत्ता, वो अजेय सत्ता, वो आत्म सत्ता। इसलिए वो कह रहे हैं चिदानंद में देह तुम्हारी। हे वाल्मीकि कहते हैं नारायण मैं आपको जानता हूं, आप कौन है। आपके आदि को जानता हूं, मैं मूल को जानता हूं, आपके परम सत्य को जानता हूं, मैं आपकी वास्तविकताओं से अपरिचित नहीं हूं। हे ईश्वर मैं आपको पहचानता हूं। आपकी गाथा जो मैंने लिखी है ये लिख चुका मैं पहले से कि होना क्या है। सच तो यही है कि जो कुछ स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है राम तो उसे फॉलो कर रहे हैं। राम उस चरित्र को, उसका अनुसरण कर रहे हैं जो वाल्मीकि ने लिखा है। मैं कर चुका हूं, ये सब लीलाएं देख चुका हूं, मैं जान चुका हूं आप कौन हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जब आप जान ही चुके हैं कि मैं कौन हूं, तो ये 14 साल मुझे वन में रहना है, मैं कहां रहूं। कोई भी कार्य बिना महापुरुषों के पूछे मत करना। वे अनुभवी हैं, वे तत्वदर्शी होते हैं। महापुरुष ही हैं जो दूरदर्शी होते हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदो मोहापहारी। वो गुणातीत, शब्दातीत, रूपातीत, कालातीत होते हैं। वो दूर तक का देख सकते हैं। वो जानते हैं किस में आपका हित है, किस में आपका मांगल्य मोद है। आपके भवतव्य से वो अपरिचित नहीं होते। इसलिए महापुरुषों से पूछकर करो जो कुछ करना है। अपने पुरोहित से पूछो, आचार्य ब्राह्मणों से पूछो, माता पिता से पूछो, जो अनुभवी हैं उनसे पूछो, जो सत्यनिष्ठ हैं उनके पास जाओ। आप महाभाग्यवान हो और गुरु आपके हों तो अपने गुरु के पास जाइए और पूछिए कि करें क्या। किम करोमि, किंकर बन के रहे। किंकर का अर्थ है किम करोमि सब प्रयच्छति। जो ये पूछे अपने गुरु से मैं क्या करूं, मैं कब करूं, कैसे करूं।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित को चैन न पावे। खान पान सन्मान सब राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिवर कपिराय दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जी अमाही किए जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे। और कई बार हम उतना अच्छा विचार नहीं कर सकते, अच्छा निर्णय नहीं ले सकते। हम चयन में कई बार उतने कुशल नहीं हो सकते। जब चयन करना है, चुनाव करना है, कोई निर्णय करना है, कोई निश्चय करना है, तो जीवन के कुछ बड़े निर्णय स्वयं मत लो। जीवन के बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो महापुरुषों से पूछकर करिए। वाल्मीकि के आश्रम में आकर राम पूछते हैं कि 14 बरस मुझे रहना है, मैं रहूं कहां, किस दिशा में, किस स्थान पर, किस कोने में, कैसे। और वाल्मीकि कहते हैं कि आप कहां नहीं है, वो स्थान हमें बताओ कि आप कहां नहीं है। अब तो सब जगह है, सर्वव्यापक है, एक भी कोना ऐसा नहीं है जहां पहले से ना हो। अब तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वरूप है, सर्वत्र है, सब में है। इस प्राण में, पवन में, प्रकाश में, आकाश में, धरा में, दिशाओं में, यक्ष में, गंधर्व में, किन्नर में, और मुझ में भी। और जो कुछ दिख रहा है सब में भी, कोई दूजा है ही नहीं। और वाल्मीकि कहते हैं मैंने एक ही देखा है सर्वत्र, कोई दूजा नहीं। और वो देखा है आपको, किसी और को नहीं। सब में मुझे देखते हैं आप, अन्य कोई नहीं, कोई अन्य है ही नहीं। जीव ब्रह्म ना पर कोई दूसरा है कहां। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आप न हो। और रहना ही चाहते हो तो वहां जाओ जो कथा सुन रहे हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण समुद्र समान।